टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का, हम कुछ फॉर्मूलेज जैसे आज हम लोग डील करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर टाइप आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीन फॉर्मूलेज होते हैं इस प्रकार के। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज आपके पास है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2a log of x minus a upon x plus a plus c. Similarly, integration of dx upon a square minus x square, that is 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c. जबकि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। तो यहां देख रहे हैं हम लोग तीन फॉर्मूलाज है। अब इन तीन फॉर्मूलाज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x by a। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, that is 1/2a log of x minus a upon x plus a. Integration of dx upon a square minus x square, that is 1/2a log of a plus x upon a minus x. अब इन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं? तो सबसे पहला जो टाइप आता है, फर्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है मतलब x का हाईएस्ट पावर 2 होगा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपका क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रहा है? अब जब क्वाड्रेटिक है तो हमको इसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहला जो चीज हम देखते हैं वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या कन्वर्ट करने मतलब क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों में बीच वाला टेक टर्म आता है 2ab। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको जब भी इसको हमको होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, बीच वाला टर्म आपके पास 2ab आना चाहिए। इसलिए आपने क्या किया, इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए। अब देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 5/2, 2 कैंसिल हो गया, 5x तो यही रह जाएगा। होल स्क्वायर में देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैंने जबरदस्ती यहां पर ऐड कर दिया है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए, तो 5/2 का होल स्क्वायर जाएगा 25/4। इतना मैंने जबरदस्ती ऐड किया, और अगर इतना ऐड किया तो इतना मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जैसे ये +6 था तो -25/4 कर दिया मैंने।
तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और इसको जब सिंप्लीफाई करो 6/24 माइनस 25 दैट इज माइनस 1/4 मींस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है, ऐसा आ जा रहा है। अब क्या रहा है, क्या ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1/2 ए लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो क्या ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये पूरा पूरा x है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1/2 a, ए की जगह पे हाफ है ना, ए की जगह पे हाफ है ना, तो 1/2 a log ऑफ x माइनस ए, तो x के जगह पे पूरा पूरा ये x दैट इज x माइनस ए अपॉन दिस इज x प्लस ए प्लस सी, ऐसा आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1/2 a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। क्या यही वाला फॉर्मूला हमने पुट किया, तो यहां से आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, दैट इज log ऑफ 5/2 माइनस 1/2 दैट इज x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। तो ये जो टाइप है क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम पहले 1 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वो 1 है, तो हमने फिर इसको पूरे को हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच वाला टर्म 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस b का स्क्वायर ऐड किया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया मैंने, तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आ जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, दैट इज 1/2 ए log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो जैसे आपने देखा dx बाई क्वाड्रेटिक, कई बार आपके पास जो क्वेश्चन होता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ये भी dx बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपको सबसे पहले 1 करना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, 2 को आप कॉमन निकाल ले रहे हो। जब 2 को कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ dx बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। जब 2 को कॉमन निकाला, अब ये आपका इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, अब आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ये ए स्क्वायर प्लस, इस वाले को हमको 2ab में कन्वर्ट करना पड़ता है, 2ab प्लस इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9/16, ये होल स्क्वायर हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपने 3/4 का स्क्वायर, ये 9/16 ऐड किया। अब जितना ऐड कर रहे हो आप उतना ही तो आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो +2 माइनस 9/16, तो कितना हो जा रहा है आपके पास, i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई दिस इज x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 16 टू 32, 32 माइनस 9 23, 23/16 दैट इज प्लस √23/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसा हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, अब कौन सा फॉर्म आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज क्या आ जाएगा, ये तो हाफ था बाहर आपके पास, 1/a, a कितना है, √23/4, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह पे क्या है, x प्लस 3/4 अपॉन a कितना है
√23/4 प्लस सी। तो यहां से आपके पास आ रहा है 2 कैंसिल हुआ, I इज इक्वल टू 2/√23। क्या हो रहा है यहां से tan इनवर्स 4x प्लस 3/√23 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये भी वही फॉर्म था आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन यहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 2 कॉमन निकाला। अब इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो 2ab का फॉर्म आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इतना आपने ऐड किया तो इतना आप सब्ट्रैक्ट भी कर दे दो। फॉर्म कौन सा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1/a tan इनवर्स x by a। तो यहां से आपके पास आ रहा है 1/a tan इनवर्स x by a, ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपके पास था dx बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब मान लीजिए यहां पे आपके पास थोड़ा सा चेंज कर देता है, आपको यहां पर कह रहा है, मान लीजिए कि सपोज टाइप है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक dx। टाइप क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब ऐसा जब आता है तो हम क्या करते हैं, तब भी फॉर्मूला आपका इसी प्रकार से ही यूज होगा, लेकिन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सपोज x प्लस 3 अपॉन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। सपोज ये आपके पास क्वेश्चन है ऐसा, टाइप क्या हो गया, टाइप हो रहा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 1 जबकि डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 2। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अगर है आपके पास, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में जो सबसे आसान तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो। कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी होगा, भाई डिनोमिनेटर को आप जब डिफरेंशिएट करोगे जो भी वैल्यू आएगा उस फॉर्म में आप न्यूमरेटर को लिखिए। डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के हिसाब से आप न्यूमरेटर को रीअरेंज कर दो। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं अगर एक्स स्क्वायर को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 4x का 4 आ जाएगा, है ना भाई। आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x 4x प्लस 0, ये आ जाएगा। तो मतलब आप जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को इस फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे होगा, मुझे 2x चाहिए तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये dx आ गया। मुझे चाहिए 2x प्लस 4, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, ये जो 6 जो था क्या मैं उसको प्लस 4 प्लस 2 लिख सकता हूं। अब मैं दोनों को अलग अलग कर ले रहा हूं, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, दोनों को मैं अलग अलग कर ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ऐसा हो जाएगा। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब यहां से आप देख रहे हो क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू, इस वाले में देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, तो आंसर क्या आता था, आंसर आता था लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से यदि आपको न्यूमरेटर मिलता है तो आपका आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसी हिसाब से देखिए, क्या आप इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से क्या आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऐसा आ जाएगा।
और ये जो है ये किस फॉर्म में आ जा रहा है आपका, ये आपका जो पिछला टाइप जो था dx बाई क्वाड्रेटिक वाला, क्या उस फॉर्म में है ये। तो आप ये 2 को बाहर निकाल लेते हो, देखा 2 को बाहर निकाले, ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो इसको वैसे ही होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, क्या लिख सकता हूं इसको ऐसा। ये आपके पास आ जा रहा है i इज इक्वल टू, क्यू कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू दिस इज हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसका रीअरेंज कर सकता हूं। तो ये आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू हाफ log of x square plus 4x plus 5 plus integration of dx upon x square plus a square that is 1 by a tan inverse that is x by a plus। तो ये भी क्या हुआ, आपके पास टाइप क्या था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सा रीअरेंज कर ले रहे हैं। कैसे, डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के हिसाब से हमने न्यूमरेटर को रीअरेंज किया था। जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे यहां पर 2x चाहिए, तो 2x कैसे आएगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके एंड 2 से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 4x का 4 होना चाहिए, 6 है आपके पास, तो आपने क्या किया प्लस 4 प्लस 2 अलग अलग कर दिया। आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए। यहां पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट न्यूमरेटर है, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और ये जो है आपका जो पिछला टाइप जो था इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो ये हो गया आपका लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, ठीक है ना। अगला जो टाइप जो है हम देखते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर कि न्यूमरेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। इंटीग्रेशन तभी होगा जब न्यूमरेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तभी इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर का पावर बड़ा है, डिनोमिनेटर का पावर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, आप क्या कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप इसको डिवाइड कर दे रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर का पावर बड़ा है और डिनोमिनेटर का छोटा है। तो इंटीग्रेशन तब तक के नहीं होगा जब तक कि न्यूमरेटर का पावर छोटा ना हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स एक्स क्यूब, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स इज एक्स, तो आपके पास क्या होगा माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 टाइम्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 ये आ गया। तो क्या जब मैं ये आपको लिख रहा हूं, क्या मैं इसको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, क्या ऐसा हो जाएगा। हमने डिवाइड क्यों किया है, इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर का पावर बड़ा है और डिनोमिनेटर का पावर छोटा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इसके लिए हमको क्या कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके हमने क्या किया न्यूमरेटर के पावर को छोटा कर लिए, डिवाइड किए तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हो गया। अब क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब ये आपके पास सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 dx क्या हो गया x प्लस दैट इज tan इनवर्स x प्लस c। ये भी तो आपका वही फॉर्म है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई tan इनवर्स x बाई a, ये आ जाएगा tan इनवर्स x। तो एक आपका ये जो टाइप जो आ रहा है जहां पर कि न्यूमरेटर का पावर बड़ा है डिनोमिनेटर का पावर छोटा है, ऐसे में हमने क्या किया, पहले डिवाइड किया
करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का पावर को छोटा करना है डिनोमिनेटर से। हमने डिवाइड कर दिया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हो गया, तो दोनों को अलग अलग कर लिए। ये आपका सिंपल हो गया x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, जबकि ये आपके पास आ गया tan इनवर्स x प्लस c। तो ये एक और टाइप हो गया जहां पर कि आप उन 3 फॉर्मूलाज को आप यूज कर रहे हो। जैसे कई बार आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ये एक और दूसरा टाइप है। ये एक दूसरा टाइप है जहां पर कि आपने क्वेश्चन देखा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। क्या हो रहा है, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर है 2, जबकि डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर है 4। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 2 एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 4, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। टाइप कौन सा हुआ, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 2 एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 4। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये dx आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे देख लो, न्यूमरेटर में प्लस है ना, न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर लेके आइए। अगर न्यूमरेटर में यहां पर प्लस आ रहा है तो डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर लाइए, और न्यूमरेटर में अगर माइनस होता तो डिनोमिनेटर में हम प्लस का होल स्क्वायर लाते, उल्टा। तो आप देख रहे हैं यहां से आपके पास क्या है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये dx है, प्लस है इसलिए नीचे में माइनस का होल स्क्वायर ला रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, मुझे डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर चाहिए, ये एक्स स्क्वायर आपका था ऑलरेडी, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था, इसको माइनस का होल स्क्वायर लाना है, इसने माइनस 2ab किया, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली आपने किया क्या, आपने यहां पर -2 किया है, होल स्क्वायर लाने के लिए बेसिकली आपने यहां पर -2 किया है, तो आपको +2 भी करना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर आपके पास था, 1 बाई एक्स स्क्वायर आपके पास था, माइनस का होल स्क्वायर करना था, -2ab, मतलब एक्स कैंसिल होगा, मतलब आपने -2 किया है, -2 किया मतलब आपको +2 भी करना पड़ेगा। तो आपके पास आ रहा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या, √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, ये सॉरी दिस इज माइनस ना, यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, और आपके पास 2 है मींस √2 का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या था, न्यूमरेटर में था आपके पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया, न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर था और यह माइनस का होल स्क्वायर आ गया। अब इस वाले चीज को आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हो, जो आपने माइनस का होल स्क्वायर जो लाया है इसको आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हो। कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट x माइनस 1 बाई एक्स को हमने t मान लिया, इस चीज को हमने t मान लिया, जो होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया उसको अपन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब अपन उसको सब्स्टिट्यूट करते तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, t का हो गया आपके पास dt बाई dx। तो dx को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या ये चीज आ गया आपका न्यूमरेटर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, क्या ये आ गया। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जा रहा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, क्या आ गया, ये हो गया dt अपॉन ये क्या आ गया, इस चीज को आपने t माना है, t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो क्या ये I इज इक्वल टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a का फॉर्म आ गया। अब ये t आपने क्या माना था,
t आपने माना था x माइनस 1/x, तो i आपके पास आ रहा है 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाय √2 प्लस c, मतलब मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस c। तो ये जो आपका जो फॉर्म आया क्या था, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 4 है। ऐसे में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। करने के बाद न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। अब इस चीज को हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, t माना है। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं देखिए वो आपका न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा। तो फॉर्म कौन सा आ गया, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x बाई a। सो दैट इज योर एक और टाइप हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की।